नमस्ते, मैं हूं सुदीप्ता। मसाला चाय पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहां मैं हिंदी किताबों के बारे में बातें करती हूं, बुक रिकमेंडेशंस और आपको किताबों की समीक्षा भी बताती हूं। तो अगर आपको लगता है कि मेरा काम बहुत अच्छा है और हिंदी के लिए एक अच्छा काम कर रहा है मसाला चाय, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हर बार ये कहना भूल जाती हूँ, इसलिए शायद वो लोग भी भूल जाते हैं जो मेरा वीडियोस हमेशा देखते हैं। तो सब्सक्राइब बटन नीचे दिख रहा होगा, यहाँ है कि यहाँ है, मैं भूल गई हूँ क्योंकि मैं हर बार कह नहीं पाती तो याद ही नहीं रहता। तो प्लीज़ उस रेड बटन पर प्लीज़ क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और एक लाइक तो बनता ही है। चलिए शुरू करते हैं। वेस्टलैंड प्रकाशन ने सन 2018 में एका नाम से एक नई प्रकाशन श्रृंखला की शुरुआत की, जिसके तहत विभिन्न लेखकों की मूल रचनाएं, उसके साथ ही साथ विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुदित रचनाएं भी प्रकाशित होती रही हैं। एका दरअसल एक ऐसा प्रयास है जो साहित्य को भाषा, क्षेत्र और राज्यों की सीमा के परे ले जाता है और उसे सर्वग्राही बना देता है, यानी कि भाषा का कोई बैरियर नहीं रह जाता है। तो इस लिहाज से देखा जाए एका बहुत अच्छा काम कर रहा है। मेरे पास एका की कई सारी किताबें हैं, जिनमें से कईयों पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ और कुछ अभी भी मैं पढ़ रही हूँ। पिछले हफ्ते एक किताब मैंने एका की उठाई और उसे पढ़ने के बाद मुझे लगा कि इसके बारे में मुझे आपसे बात करनी चाहिए, मुझे आपको बताना चाहिए। वो किताब आज मैं लेकर आई हूँ। किताब का नाम है शौर्य गाथा, जिसे लिखा है मारूफ रज़ा ने और इसका हिंदी रूपांतर किया है लेफ्टिनेंट कर्नल शिवदान सिंह जी ने। बिल्कुल ये एक नॉन फिक्शन है। हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति उन वीरों के बारे में जानता है जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम उन क्रांतिकारियों और शहीदों की गाथाएं जानते हैं। हम जानते हैं कि वो कौन से लोग हैं जो हमारे देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने अपनी जान गंवाई। लेकिन शायद हम नहीं जानते कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अपने देश की स्वतंत्रता और अखंडता की रक्षा के लिए भारतीय सेना के जवान किस तरह अपनी जान पर खेलते रहे हैं और किस तरह अपनी जान गंवा कर भी उन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रता और अखंडता को बनाए रखा है। शौर्य गाथा उन्हीं वीर सपूतों के बारे में हमें बताती है उन लोगों के बारे में जिनके नाम इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो चुके हैं। इन अनचिन्हे नामों को मेरे आपके जैसे साधारण पाठकों से यानी आम पाठकों से रूबरू कराने का एक बहुत अच्छा प्रयास है शौर्य गाथा। विभाजन के बाद से ही भारत की सीमाओं पर लगातार घुसपैठ की कोशिशें होती रही हैं। तो सबसे पहले 1947 के अक्टूबर में ही पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर के कुछ हिस्सों पर घुसपैठ की कोशिश की गई और पुस्तक की शुरुआत इसी अध्याय से होती है जिसका नाम है पहली लड़ाई, जिसमें आप कर्नल दीवान चंद और मेजर सोमनाथ शर्मा की वीरता के किस्सों से परिचित होते हैं। उसके बाद अगली कोशिश जो घुसपैठ की हुई वो 1947 के ही दिसंबर में होती है, जो पहले से भी खतरनाक इरादों से की जाती है। लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान के साहस, उनकी शूरवीरता और उनकी प्रतिबद्धता के कारण दुश्मनों के इरादे कैसे नेस्तनाबूद होते हैं, ये जानना सिर्फ रोचक ही नहीं है बल्कि बहुत ज़रूरी भी है। एक नागरिक होने के नाते ये सब हमें जानना चाहिए। भारत की सीमाओं पर जिस क्रम में लगातार घुसपैठ की कोशिशें होती रही हैं, पुस्तक के अध्याय जो है वो भी उसी क्रम में दिए गए हैं, जो कि पहली लड़ाई से शुरू होकर के हिली युद्ध, लोंगेवाला की लड़ाई, INS खुकरी और कारगिल युद्ध का भी विस्तार से वर्णन करते हैं। किताब आपको लगातार युद्ध के मैदान में बनाए रखती है और आप पाते हैं कि आज़ादी, एकता, शांति, सुरक्षा और अधिकार जैसे शब्द MMG, विमान, युद्धपोत, टैंक्स और राइफल्स जैसे शब्दों के बिना आकार लेते नहीं दिखते हैं। खैर, इस पर तो एक लंबी चर्चा अलग से हो सकती है। फिलहाल किताब के बारे में बताऊं तो किताब आपको भारतीय सेना के विभिन्न बटालियनों के बारे में, उनके साहसी कमांडर्स की वीरता के बारे में और उनकी शूरवीरता के लिए जिन अवार्ड्स और सम्मानों से उन्हें नवाजा गया उसके बारे में आपको बताती है और साथ ही साथ तत्कालीन सामरिक और राजनीतिक स्थितियों का परिचय भी देती जाती है। जैसे 1962 में चीनी सेना द्वारा घुसपैठ किए जाने पर रेजोंग ला युद्ध के हालात कैसे बने, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध की जो स्थितियां हैं वो किन किन कारकों से प्रभावित होकर उभरी, लोंगेवाला की लड़ाई के वक्त पाकिस्तान में सेना और सत्ता में किस तरह के परिवर्तन हुए, या फिर बसंतर की लड़ाई की पृष्ठभूमि किन राजनीतिक कारकों से प्रभावित होकर उभरी। इस तरह की जानकारियाँ आपको किताब में मिलती हैं। जिन जगहों पर लड़ाइयाँ लड़ी गई
उनके ऐतिहासिक महत्व के साथ ही साथ उनकी भौगोलिक स्थितियों का परिचय भी पुस्तक में वर्णित है, जिससे आपको अपने देश, उसकी सीमाओं और उसके सामरिक महत्व को समझने में मदद मिलती है। तो निस्संदेह जो पुस्तक का विषय है वो एक ज़रूरी विषय है, और जहाँ तक मैं समझ सकी हूँ ये उन आम पाठकों के लिए है जो इस विषय में बहुत डीपली इन्वॉल्व तो नहीं है, लेकिन एक ओवरव्यू चाहते हैं। और इसी वजह से मुझे ये भी लगा कि इस किताब को और रोचक ढंग से लिखा जा सकता था, क्योंकि आंकड़ों और तथ्यों की अधिकता के चलते इसने मेरे जैसे आम पाठक की रुचि हर ली है। लेकिन ठीक यही चीज़ उन पाठकों के लिए उपयोगी भी हो जाती है जो वास्तव में ये जानकारियाँ चाहते हैं, जो सेना के वीर जवानों के साथ ही साथ युद्धों की विवेचना, उनकी रणनीतिक ब्यौरे, उनकी राजनीतिक, सामरिक और भौगोलिक परिस्थितियों को जानने और समझने में दिलचस्पी लेते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको ये किताब पढ़नी चाहिए, ये किताब हर किसी के बुक शेल्फ में कम से कम जो भारतीय नागरिक है उसके पास तो होनी ही चाहिए, तो आप इस किताब को ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। और अगर आप किताब को मेरी लिंक से ऑर्डर करते हैं, जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देती हूँ, वो एक एफिलिएट लिंक होती है, जिससे थोड़ा सा जो सपोर्ट है वो मुझे मिल जाता है, तो आप प्लीज़ मेरे लिंक से ऑर्डर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ एक अच्छे किताब के बारे में आपको पता चला होगा और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। बहुत जल्दी आऊँगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए चलती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, और हाँ, मुझे आप इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज पर अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन इंस्टा पे एक्टिव हूँ थोड़ी, तो वहाँ पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलती हूँ, ढेर सारा ख्याल रखिए और बहुत सारी किताबें पढ़ते रहिएगा। टाटा, बाय बाय।